कैसे? Myself, Dr. Dipesh, from Deshwal Physiotherapy Clinic in Duleda. We start our clinic in Duleda. Physiotherapy, all treatment are available on our clinic like cupping, ultrasonic, TENS, US, all modalities are present on our clinic, and if you want any type of treatment, please contact. एकदम रिलैक्स फील करे डॉक्टर साहब, जैसे कोई बाहर उतर गया, स्टीफनेस से बिल्कुल गायब हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बाकी जिम में जाके एक्सरसाइज करेंगे तभी बताएंगे। यहीं से शुरुआत करता हूँ कि थेरेपी कितने प्रकार की होती है? थेरेपी कई प्रकार की होती है। तो बॉडी अगर हम पेन रिलीफ के लिए ले रहे हैं वो चीज़ अलग दायरे में जा रही है। अब जैसे पेन
अकेला पेन है उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, उसके लिए हम अलग मोडेलिटी यूज़ करते हैं। और अगर हमें सिर्फ स्टिफनेस के लिए काम करना है, अगर हैवीनेस है, स्टिफनेस है, उसके लिए अलग थेरेपी होती है। थेरेपी लाइक कपिंग होगी, नीडलिंग होगी, इलेक्ट्रिक नीडलिंग आ गई, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, मसाज, ये चीज़ें यूज होती हैं। क्योंकि जो हमें एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादातर बच्चे अभी आपसे करवाते जाते हैं, तो जो यंग एज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट है, ये कहाँ पे होती है, किस लिए होती है, तो उस चीज़ को आप इस चीज़ के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे अब हम कपिंग ट्राई करेंगे, कपिंग ट्राई इसलिए, कपिंग ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है, जो मसल स्टिफनेस होती है उसको रिलीज करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अगर कंटिन्यू हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें कपिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें कंटिन्यू 1 या 2 वीक के डिफरेंस पे कराते रहना चाहिए, उससे बॉडी स्टिफनेस नहीं, हैवीनेस नहीं। क्योंकि अगर हैवीनेस और स्टिफनेस होगी तो उसमें फिर वेट लिफ्टिंग में दिक्कत आएगी। फिर ये जो नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, इनको भी करवानी ज़रूरी है, जो हैवी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग करते हैं उनको भी? नहीं, कोई भी करा सकता है, ऐसे कैटेगरी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है इसका भी इसी एज से इस एज तक के बच्चे करा सकते हैं। जिसको इंजरी है वो उसके लिए तो फिजियो कंपल्सरी है, क्योंकि फिजियो के बगैर इंजरी रिकवर नहीं कर पाती, नहीं हीलिंग होती प्रॉपर उसकी जॉइंट की। अगर जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, लिगामेंट इंजरी है, उसके लिए थेरेपी बेस्ट चीज़ है। अब आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट है? हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है। ओए आरे जॉइंट पेन हो गया, जैसे सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, जो पेन है हर एक तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अभी डॉक्टर साहब जो एज फैक्टर है, जैसे ऑपरेशन होता है नॉर्मल होता है या कंडीशन रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद ओनली एक्सरसाइज चलती है उसकी रेंज अचीव करने के लिए। अब जैसे जॉइंट की रेंज कम हो जाती है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मसल स्टिफनेस बढ़ जाती है, उसे रह सूजन बढ़ एडिमा हो जाता है उसमें। तो उसके बाद तब तक हम एक्सरसाइज करके उसकी कंप्लीट रेंज अचीव नहीं करेंगे तब तक जॉइंट कामयाब नहीं होगा। तो इस वजह से एक्सरसाइज बहुत जरूरी ऑपरेशन के बाद। जैसे नी रिप्लेसमेंट होगी, हिप रिप्लेसमेंट होगी, ACL रिकन्स्ट्रक्शन है या भी मसल रिपेयर है, उन हर एक चीज़ में एक्सरसाइज और थेरेपी बहुत जरूरी है। नहीं हम जैसे जिम में कई बार स्ट्रेचिंग वगैरह बच्चे नहीं करते, वो तो अवॉइड करते हैं। स्ट्रेचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इंजरी होती है स्पोर्ट्स में। अगर प्रॉपर वार्म को स्ट्रेचिंग नहीं होगा ना तो इंजरी होने के चांस है। नहीं कई बार 90%। जिम में ये देखा कि बच्चे आते ही वेट के साथ ट्रेनिंग अगर स्टार्टिंग में ही आप सीधे जाके विदाउट वार्म अप वेट ट्रेनिंग करोगे तो उसमें इंजरी होगी, क्योंकि मसल पूरी कूल डाउन में है, प्रॉपर वार्म अप नहीं होगा मसल का, तब तक वेट ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे इंजरी होने के चांस ज़्यादा है। अगर प्रॉपर पहले वार्म अप करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, उसके बाद स्ट्रेचिंग करो प्रॉपर हर एक मसल की, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करो, उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और रिलैक्स हो जाएगी बॉडी भी। अगर डॉक्टर साहब आपके पास कोई ट्रीटमेंट लेने आए या और कुछ, तो आपके चार्ज क्या रहेंगे? चार्जेस ओपीडी चार्जेस जो है वो 100 रुपये फीस है, और बाकी अगर ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा होता है तो उसकी जॉइंट के हिसाब से है। डबल जॉइंट की डबल फीस है और कपिंग की है 500 रुपीज़। नए बालकार की क्या कंडीशन में है कि देखो देख इस चीज़ में ज़्यादा घुसनजार लग रहे हैं, जिसमें तो वो किस चीज़ को अवॉइड करे जो इंजरी कम से कम हो? इसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर वार्म अप और स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। उसके बाद वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग का भी प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, जिसमें भी पार्ट की आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर पोजीशन होती है। अगर प्रॉपर पोजीशन में आप वेट नहीं उठाओगे तो दिक्कत होगी। अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हो तो उसमें अगर प्रॉपर भाई जिस भाई ने ज़रूरत हो एक्सरसाइज करते वक्त, भगवान ना करे किसी को कोई हानि पूछे, कोई चोट लगे, अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आके डॉक्टर साहब से संपर्क करें। और अगर किसी को होम फिजियो की रिक्वायरमेंट हो तो होम फिजियो भी अवेलेबल है, घर पे जाके फिजियोथेरेपी करते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद की जो भी थेरेपी होगी वो घर पे होती है, और एक तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है घर पे भी और क्लिनिक। आपका एड्रेस क्या रहेगा? गाँव दुलेरा नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देशवाल फिजियोथेरेपी क्लिनिक। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 8683815145। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
है अपना इंस्टा पर अकाउंट है देशवाल फिजियोथेरेपी क्लिनिक। किसी भाई की कोई भी क्योरी हो वो मैसेज करके डिटेल ले सके उसके बारे में। और भाई साहब का चैनल है सुक्रम देशवाल यूट्यूब पे, उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नीचे डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। राम राम भाई सारे आना।